ये हैं बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर सावन कुमार टाक, जिन्होंने कल 86 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वीडियो में हम आपको सावन कुमार टाक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सावन कुमार की यात्रा नौनिहाल फिल्म से शुरू हुई। वो घर से भागकर हीरो बनने आए थे, लेकिन फिल्म निर्माता के रूप में उनका सफ़र शुरू हो गया। इसके बाद मीना कुमारी को लीड रोल में लेकर उन्होंने फिल्म गोमती के किनारे 1972 में बनाई। मीना कुमारी की यह आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई। कमलेश्वर की कहानी पर राजेंद्र कुमार और नूतन को लेकर बनाई गई उनकी फिल्म साजन बिन सुहागन 1978 में गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्म थी। कमलेश्वर की कहानी पर ही सावन कुमार ने 1983 में सौतन बनाई, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम और पद्मिनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिका में थे। सलमान खान को लेकर सावन कुमार टाक ने सनम बेवफा नाम की फिल्म बनाई, जो 1991 में सिल्वर जुबली बनाने वाली फिल्म बन गई। ज़्यादातर फिल्मों में गीत सावन कुमार ने खुद ही लिखे और संगीत उनकी पत्नी उषा खन्ना ने दिया। 9 अगस्त 1936 को जयपुर के सांगनेर में जन्मे सावन कुमार टाक मोती कटला स्कूल में सिर्फ छठी कक्षा तक पढ़े, लेकिन तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोला करते थे। वो जब सिर्फ 20 साल के थे तब 1956 में अपनी माँ के 42 रुपए चुराकर मुंबई भागकर आ गए थे। करीब 10 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। घर वालों ने कहा कि वापस आ जाओ। इस पर उनका जवाब था कि जिन पुलों से मैं आया था वो सब मैंने जला दिए हैं, इसलिए अब लौट नहीं सकता। उनकी बुलंदियों पर जाने की सीढ़ी 27 मई 1964 को उस वक्त तैयार हुई जब वो एक दोस्त से मिलने हैदराबाद जा रहे थे और रास्ते में जवाहरलाल नेहरू के निधन की खबर आई। ट्रेन के डिब्बे में सब रो रहे थे और उनके मन में फिल्म की एक कहानी तैयार हो रही थी। दोस्त ने फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपनी बुआ की लड़की से 25,000 रुपये लेकर एक फिल्म बनाई। नाम रखा नौनिहाल। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन सावन कुमार टाक चल गए। वो अब 81 साल की उम्र में सौतन 2 बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। सावन कुमार टाक ने पहली फिल्म नौनिहाल में संजीव कुमार को मौका दिया और उनका नाम हरी भाई जरीवाला से संजीव कुमार रखा गया। फिल्म हवस में उन्होंने नीतू सिंह को ब्रेक दिया। नीतू सिंह जो रणबीर कपूर की मां हैं। साजन बिन सुहागन में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे और फिल्म लैला में उन्होंने अनिल कपूर को मौका दिया। सावन कुमार टाक के नज़दीकी लोगों में से एक पूर्व सांसद महेश जोशी एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार विमान में डैनी और पंकज धीर जा रहे थे तो उनसे कुछ लड़कियों ने कहा कि वो भी फिल्मों में भाग्य आजमाने आई हैं, लेकिन चांस नहीं मिला। तब पंकज धीर ने कहा, आप सावन कुमार से क्यों नहीं मिली? मीना कुमारी की मौत का कारण शराब माना जाता है। विनोद मेहता की चर्चित पुस्तक मीना कुमारी में सावन कुमार टाक को मीना कुमारी के जीवन का आखिरी शख्स बताते हुए सावन कुमार के हवाले से लिखा गया है कि 1968 में लंदन में इलाज कराकर लौटने के बाद मीना कुमारी ने न केवल खुद शराब नहीं पी बल्कि मुझे भी नहीं पीने दी। सावन कुमार टाक ने मीना कुमारी को फिल्म गोमती के किनारे की कहानी सुनाकर पूछा था कि आप डायरेक्टर किसे लेना चाहेंगी। इस पर उन्होंने कहा, जिसने मुझे दिलकश अंदाज में कहानी सुनाई वही इस फिल्म का डायरेक्टर होगा। और इस तरह सावन कुमार निर्देशक भी बन गए। और वो मीना कुमारी को याद करते हुए कहते हैं कि इस फिल्म से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। उनका जब निधन हुआ मैं उनके घर पर ही था। शाम को कब्रिस्तान में मैं दूर जाकर बैठ गया, ख्यालों में डूबा रहा। मैं रोया नहीं, लेकिन जब उनकी कब्र मेरे हाथ से मिट्टी नीचे गिरा रही थी तब आंखों से मेरे आंसू बह रहे थे। सावन कुमार टाक ने एक बार बताया था कि फिल्म साजन बिन सुहागन के लिए नूतन को साइन करने मैं उनके घर गया। कार से उतरा तो देखा कि सामने सांप ही सांप घूम रहे थे। मेरे पसीने छूट गए। नूतन एक छड़ी लेकर निकली और उससे सांपों को हटाकर रास्ता बनाते हुए कहा कि डरो मत, आ जाओ। अंदर गया तो वहाँ भी सांप घूम रहे थे। सोफे पर बैठा तो नीचे सांप आ गए। मैंने दोनों पैर ऊपर कर लिए। नूतन ने कहा, कुछ नहीं होगा, ये अच्छे बच्चे हैं। मैंने जल्दी जल्दी इन्हें साइनिंग चेक दिया और वहाँ से भाग गया। सावन कुमार टाक के पास इंडस्ट्री से जुड़े कई रोचक किस्से थे,
लेकिन अब सावन कुमार सिर्फ यादों में हैं। कल जब उनके निधन की खबर आई तो हर कोई उनके साथ गुजारे गए पुराने लम्हों को याद कर रहा था। और आप ज़रा अंदाज़ा लगा कर देखिए कि उनके लिखे गए जो गीत हैं, जैसे तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद फिल्म हवस का गीत, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और एक और गाना है जो उन्होंने लिखा था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। वाकई कुछ ऐसे यादगार गाने लिखकर हमेशा के लिए अमर हो गए सावन कुमार टाक। नई फिल्मों की अगर बात करें तो प्यार की कश्ती में जो गाना है कहो ना प्यार का, वो उन्होंने ही लिखा है। चांद सितारे फूल और खुशबू, ये भी उन्होंने लिखा। और वाकई सावन कुमार को जब भी याद किया जाएगा, उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों, उनके द्वारा लिखे गए गानों, और किस तरह से वो भाग कर आ गए थे हीरो बनने और फिर फिल्म मेकर बन गए, इन सब बातों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।